आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मेरे हाथ में ये कुछ पाइप्स हैं। हम इनको गिनते हैं कि ये कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मेरे हाथ में जो पाइप हैं इनकी संख्या है 6। इसी तरीके से मेरे हाथ में कुछ ये कंगन है, तो इनकी संख्या कितनी है? 1, 2 और 3। इसी तरीके से ये कुछ बीट्स हैं मेरे पास। देखिए, 1, 2, 3 और 4, यानी कि मेरे पास जो बीट्स हैं उनकी संख्याएं हैं 4। तो अब तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, आज हम संख्याएं पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा आप लोग बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि 1 से 9 तक की संख्याएं एक अंकीय होती हैं, ठीक है। 10 से 99 तक की संख्याएं 2 अंकीय होती हैं, और इसी तरीके से 100 से 999 तक की संख्याएं 3 अंकीय होती हैं। और अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ें तो 1000 से 9999 तक की संख्याएं 4 अंकीय होती हैं। आज हम सीखेंगे 5 अंकीय संख्याएं एवं 6 अंकीय संख्याओं के बारे में। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि 1 अंकीय संख्याओं से 2 अंकीय संख्याओं में, 2 अंकीय संख्याओं से 3 अंकीय संख्याओं में ये संख्याएं परिवर्तित कैसे हो जाती हैं? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, जैसा आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? 9। और 9 कितनी अंकीय संख्या है? 1। तो अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो मुझे यहाँ पर मिलता है 10। और जैसे ही 10 आ जाता है तो वो कितने अंकीय संख्याएं बन जाती हैं? 2 अंकीय संख्याएं। अब अगर मैं ये 2 अंकीय संख्याएं यहाँ पर जो मैंने लिखी है 99, जो हमने अभी बताया था 99 तक होती हैं, तो 99 लिखा है, और अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 100। और 100 हमें जैसे ही मिलता है तो कितने अंकीय संख्याएं बन जाती हैं? देख लीजिए, 1, 2, 3। हमें 3 अंकीय संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अब और आगे करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अंकीय संख्याएं लिख दी हैं, 999। अब इसमें 1 जोड़ के देख लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए, हमें 1000 प्राप्त होता है। और जो कितने अंकीय संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4। अब हमें 4 अंकीय संख्याएं प्राप्त हो गई। आगे देखते हैं। अब हम 4 अंकीय संख्याओं में 1 जोड़ के देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 10,000। और ये 10,000 कितनी अंकीय संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5। हम 5 अंकीय संख्याओं तक पहुंच गए। अब देखते हैं 6 अंकीय संख्याएं कैसे बनती हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा? 5 अंकीय संख्याएं लिख दी हैं, और अब हम इसमें 1 जोड़ देंगे। ये देखिए, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हो गया है 1 लाख। और ये 1 लाख कितने अंकीय संख्याएं होती हैं? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम 6 अंकीय संख्याओं तक पहुंच गए। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम 6 अंकीय संख्याएं, 5 अंकीय संख्याएं, या कैसे एक संख्या से दूसरी संख्या में संख्याओं को परिवर्तित कर देते हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, 1 अंकीय संख्याएं 1 से 9 तक होती हैं, यानी कि 1 से शुरू होके और 9 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब 1 अंकीय संख्याएं होती हैं। जैसे 5, 7, 8, 4,
3, आप और भी जितने भी इसके बीच की संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं हमारी एक अंकीय संख्याएं हैं। इसके बाद 2 अंकीय संख्याएं 10 से 99 तक होती हैं, यानी कि 10 से शुरू होंगी और 99 तक पहुंचेंगी तो हमारी वो सभी संख्याएं क्या होंगी, 2 अंकीय होंगी। जैसे 77, 67, 39 और भी इसमें बहुत सारी संख्याएं जो आप चाहें वो बना सकते हैं, क्योंकि 10 से 99 तक जितनी संख्याएं हैं सब 2 अंकीय हैं। इसके बाद आते हैं 3 अंकीय संख्याओं पर, और 3 अंकीय संख्याएं हमारी कहाँ से शुरू होती हैं, 100 से, और 100 से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं, 999 तक। अर्थात 100 से 999 के बीच में जितनी संख्या है सब कितनी अंकीय हैं, 3 अंकीय हैं। जैसे देख लेते हैं 104, 106, 110, 165, 125, जो भी आपका मन करे आप लिख सकते हैं। अब आते हैं 4 अंकीय संख्याओं पर, और 4 अंकीय संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 1000 से। तो 1000 से शुरू होकर 9999 तक की जितनी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं हमारी 4 अंकीय होती हैं। जैसे 2345, 4536, और भी आप बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं, 8203, जो आपका मन करे। अब आते हैं 5 अंकीय संख्याओं पर जो हमें आज सीखना है। तो 5 अंकीय संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, अभी हमने बातें भी की थी, 10,000 से। 10,000 से हमारी 5 अंकीय संख्याएं शुरू होती हैं। तो 10,000 से शुरू होके 99,999 तक जितनी संख्याएं होंगी वो सारी संख्याएं क्या होंगी, 5 अंकीय होंगी। कितने अंकीय होंगी, 5 अंकीय। जैसे ये देखिए 30,457, 87,942। तो हमने यहाँ तक क्या देखा, 5 अंकीय संख्याओं के बारे में जाना। अब देखते हैं 6 अंकीय संख्याएं। 6 अंकीय संख्याएं 1 लाख से शुरू होकर 9,99,999 तक होती हैं, या अर्थात इनके बीच की जितनी संख्याएं होंगी वो सारी कितने अंकीय होंगी, 6 अंकीय होंगी। ठीक है, वो सारी अंक कितने होंगी, 6 अंकीय संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि किस तरीके से 1 अंकीय संख्याएं, 2 अंकीय संख्याएं, 3 अंकीय संख्याएं, और जितनी संख्याएं हमें बात करनी थी वो यहाँ पर थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है। क्या दिख रहा है आपको, गिनतारा। तो मैंने सोचा कि आज हम एक खेल खेलते हैं। ऐसे ही तो सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे और जो मैं नियम बताऊंगी सब लोग उसको फॉलो करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए आपको जो गिनतारा दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके का है, जैसा मैम के हाथ में है वैसा ही कुछ वहां पर बना हुआ है। तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ये देखिए जो आपको दिख रहा है यहाँ पर अलग अलग तीली बनी हुई है और हर तीली के नीचे उसका स्थान अंकित है। जैसे पहली तीली के नीचे इकाई लिखा है, दूसरी तीली के नीचे दहाई, तीसरी के नीचे सैकड़ा, चौथी तीली के नीचे 1000, पांचवी तीली के नीचे 10,000 और छठी तीली के नीचे लाख। अब अगर मैं कोई भी संख्या आपको देती हूँ, चाहे जो दे दूं, तो आपको वो संख्या उसी स्थान पर रखनी होगी जहां पर ये तीलियां लगी हैं। चलो एक दो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए पहले मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी 2,47,637। इसको हम इसमें एक बार बना के देखते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 2,47,637। अब हम पहले देखते हैं कि हमारा लाख कहाँ तक पहुँचेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख,
हम ये स्थान हमारा लाख का हुआ, तो हम इसमें कितनी बीट्स डाल देंगे? देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 2 लाख, तो मैं लाख की जगह पर 2 बीट्स डाल दूंगी। ठीक है। अब इसके बाद हमारा लिखा हुआ है 47,000, तो 47,000 है तो हमें कितनी कितनी बीट्स डालनी पड़ेंगी? पहले हम डालेंगे 4, क्योंकि 47,000 है। देखिए 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हमारा लिखा है 637, तो अब हम 6 बीट्स यहाँ पर डाल देंगे। ये देखिए 637, तो इसमें 3 और यहाँ पर 7। तो देखिए क्या आपको यहाँ पर एक संख्या बनी हुई दिख रही है? देखिए मुझे तो दिख रही है, 2,37,637। आई समझ में? एक बार और बनाए। ठीक है, एक और संख्या हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1,36,534, तो फिर से हम अपनी वही संख्या प्राप्त करेंगे। कौन सी? जहाँ पर हमें लाख मिलेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और कितने लाख था? 1 लाख। तो 1,36,000, तो 3 ये हो गया 6, 36,534। ये देखिए, तो क्या आप यहाँ पर इसको देख के एक संख्या पढ़ पा रहे हैं? हाँ, 1,36,534। अब हम इसका उल्टा करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ बीट्स रखती हूँ और आपको उस बीट्स को देखकर वहां पर संख्या बनानी है। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये कुछ बीट्स डाल दी हैं। चलो देखते हैं हमारी कौन सी संख्या बनी है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितना लाख है? कितनी बीट्स हैं? 2। तो 2 लाख, फिर 3 10,000 वाली में है और 3 ही यहाँ पर हैं, तो कितना हुआ? 33,000। ठीक है। 400, यहाँ 5 है और यहाँ पर भी 5 है, 55। देखिए आप लोगों को क्या दिख रहा है? हमने एक संख्या बनाई थी और हमने उसको बोर्ड पे लिख लिया। अब हम इसको शब्दों में भी लिखते हैं। तो 2,33,000 455। तो कैसा लगा ये गेम आपको? अच्छा लगा ना? अब आप ऐसी ही कुछ संख्याएं से और बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम और थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए, अभी जब मैं संख्याएं पढ़ रही थी तो आप लोगों ने ध्यान दिया कि जो इकाई और दहाई के शब्द थे वो एक साथ पढ़े जा रहे थे, जो हजार, 10,000 के शब्द थे वो एक साथ पढ़े जा रहे थे, लेकिन जो सैकड़ा का शब्द था वो अकेला पढ़ा जा रहा था। मतलब संख्या को पढ़ते समय जैसे इकाई व दहाई के अंकों को मिलाकर पढ़ते हैं, वैसे ही हजार और 10,000 के अंकों को भी एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं, किंतु सैकड़े के अंक को अकेला पढ़ते हैं। एक बार और देख लेते हैं। जैसे 4,25,637। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर फिर से 4 लाख
25,637, सॉरी, एक बार हम इसको पढ़कर देख लेते हैं। जैसे 4,25,637, तो देखिए यहाँ पर इकाई दहाई का जो शब्द था 37, उसको हमने एक साथ पढ़ा, और 1000 और 10,000 का जो संख्या हमारी बनी थी 25, उसको हमने एक साथ पढ़ा। तो आपने देखा कि संख्याओं को हम किस तरह से पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने क्या जाना? 1 अंकीय संख्याएं, 2 अंकीय संख्याएं, 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय संख्याएं और 6 अंकीय संख्याओं के बारे में। अब देख लेते हैं कि हमारी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो देखो बच्चों, जैसा कि हम अब तक बात करते आए हैं कि 1 से शुरू होकर 9 तक जाने वाली सभी संख्याएं 1 अंकीय होती हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो हमारा 1 क्या हुआ? यहाँ पर सबसे छोटी संख्या। 1 क्या हुआ? सबसे छोटी संख्या। जैसे ये 1 मेरी 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है, और अगर मैं सबसे बड़ी संख्या की बात करूं, वो भी 1 अंक की, तो वो क्या होगी? हम कहाँ तक जाते हैं 1 अंकीय संख्याओं में? 9 अंकों तक, 9 तक जाते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। इसके बाद अब आते हैं 2 अंकीय संख्याओं पर। तो 2 अंकीय संख्याएं 10 से शुरू होती हैं और 99 तक जाती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 10 से। तो 10 हमारी क्या होगी? 10 हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। और कितने अंकों की? 2 अंकों की। देखिए 1, 2। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देख लीजिए, वो भी हम बना लेते हैं, 99। 1, 2। तो ये भी हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो उसको लिखने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारी 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 100 से। तो 100 से शुरू होती हैं, तो वो हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। 100 हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और सबसे बड़ी संख्या, हम इसमें क्या करेंगे? इसको और ऐड कर देंगे। तो देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब 4 अंकों पर आ जाते हैं। तो 4 अंकों की जो हमारी सबसे छोटी संख्या थी, वो कहाँ से शुरू हो रही थी? 1000 से। ठीक है, तो अब हम इसको लिख देते हैं 1000। और कहाँ तक हम जाते हैं 4 अंकीय संख्याओं में? 9999 तक। तो इसको अब हम क्या लिख देंगे? देखिए 9999। तो ये हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सोचिए सोचिए। 5 अंकों की जब हम छोटी संख्या बनाते हैं, तो वो हमारी जाती है, कहाँ से शुरू होती है? 10,000 से। तो सबसे छोटी संख्या भी अब हमारी, ये देखो भाई, 10,000 हो जाएगी। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 हो जाएगी। तो और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कहाँ तक जाते हैं हम, बताइए? 99,999 तक। तो इसको हम बना देते हैं। ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। हमें कितने अंकों की संख्याएं प्राप्त हो गई? 5 अंकों की। अब 6 अंकीय संख्याओं के बारे में बात करते हैं, और वो कहाँ से शुरू होती हैं? 1 लाख से। तो 1 लाख लिखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1 जीरो और लगा देंगे। अब इसको पढ़ के देखें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हमें ये कौन सी संख्या प्राप्त हो गई? 1 लाख। देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें 6 अंकीय संख्याएं प्राप्त हो गई, जो सबसे छोटी हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000, लाख। 1 लाख हमारी सबसे छोटी संख्या है। तो इसी तरीके से हमारी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, ये देखिए, पढ़ लेते हैं इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,999। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारी 1 अंकीय सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी 9, 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी 99, 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या 1000 और सबसे बड़ी संख्या 9,999। इसी तरीके से 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या 10,000 और 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या 99,999 और 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या 1 लाख और 6 अंकीय सबसे बड़ी संख्या 9,99,999। यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से सुन और समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने अभी क्या जाना, हमने अभी जाना संख्याओं के बारे में। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इनके स्थानीय मान के बारे में भी बातें कर लें। तो देखिए, संख्याओं का जब हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं तो जो अंक, उस संख्या का जो अंक जिस स्थान पर होता है वो स्थान उसका स्थानीय मान कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं मैंने एक संख्या लिखी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, अर्थात 5,72,825। मुझे इस संख्या में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये 5 लिखा है और ये किस इकाई पर है, 1 इकाई पर। तो हमने 1 से गुणा कर दिया तो हमें इसका स्थानीय मान प्राप्त हुआ 5। इसी तरीके से 5 हमारा ये किस स्थान पर लिखा हुआ है, लाख के स्थान पर। तो यहाँ पर हमने किससे गुणा कर दिया, लाख से। तो ये हमें प्राप्त हुआ 5 लाख। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि 5 जो है वो हमें अलग अलग स्थानों पर मिल रहा है, तो उसका स्थानीय मान भी क्या होगा, अलग अलग स्थानों पर होगा। चलो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर एक ये प्रश्न लिखा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,000, 48 का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। किसका, 5 का। कैसे करेंगे, ये देखिए, हमने यहाँ पर इस संख्या को लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, पहले हम 8 का निकालते हैं। 8 और किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। तो हमने 1 से गुणा कर दिया। इसके बाद हम 4 का स्थानीय मान निकालते हैं और ये दहाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हुआ 40। इसके बाद हम 0 का स्थानीय मान निकालते हैं और ये सैकड़ा के स्थान पर है तो हमने यहाँ पर सैकड़ा से मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हुआ 0। इसके बाद हम 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। ये हजार के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 5,000 हुआ। अब 2 का स्थानीय मान निकालते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हमें इसका स्थानीय मान प्राप्त हुआ 20,000। तो हमें किसका स्थानीय मान निकालना था, 5 का। तो 5 का जो हमें स्थानीय मान प्राप्त हुआ है वो हुआ है 5,000। एक और बात यहाँ ध्यान देने के लिए जरूरी है कि देखिए यहाँ पर 0 लिखा है और 0 का मान 0 ही है। 0 का स्थानीय मान 0 ही है। तो हमें क्या करना है, हमारा 0 किसी भी स्थान पर हो, शून्य हमारा कहीं भी आया हो, तो हमें क्या करना है, उसका स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है। एक और प्रश्न हल करके देखते हैं। दो, और इसमें हम देखते हैं 6 का स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं।
2 मिला। 3 का स्थानीय मान फिर वही करेंगे, 10 से गुणा, 30 मिला। 4 का स्थानीय मान 400 मिला। 6 का स्थानीय मान 1000 से कर देंगे तो 6000 हो गया। 8 का स्थानीय मान 80,000 हुआ और 7 का स्थानीय मान 7 लाख हुआ। लाख। तो देखा बच्चों आपने, स्थानीय मान ज्ञात करना कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं। हमने यहां तक अभी आज क्या क्या सीखा, हम अब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो अभी हमने जैसे प्रश्न हल किए हैं, सबसे पहले तो यही कि शून्य किसी भी स्थान पर हो उसका स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है। और दूसरी बात कि जब हम किसी संख्या का स्थानीय मान निकाल देते हैं तो वो संख्या जिस भी स्थान पर होती है वो उसका स्थानीय मान होता है। लेकिन ये इस बात पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता कि वो किस स्थान पर है। हो सकता है एक ही संख्या 2 स्थान पर हो तो फिर उनका स्थानीय मान भी 2 अलग अलग स्थानों के कारण अलग अलग होगा। आज हमने सीखा 6 अंकीय संख्याएं निकालना और उन्हें अंकों में, शब्दों में लिखना, दिए गए अंकों के प्रयोग से नई संख्याएं बनाना और स्थानीय मान ज्ञात करना। जैसे ये एक यहाँ पर देखिए, मैंने फिर से एक संख्या लिखी है 3,45,462। तो हमने यहाँ पर इसको पढ़ना जाना। इसी तरीके से 3,45,462 में 4 का हम स्थानीय मान अगर निकालें तो हमें जो प्राप्त हो रहा है वो 400 और 40,000 ये हमें मिल रहा है। तो आपने इतना सब कुछ जाना। इसके बाद देखिए, मैंने आप लोगों के लिए ये एक छोटा सा असाइनमेंट रखा है। आप ये प्रश्न हल करेंगे और आपकी बुक में प्रश्न नंबर 15 पर एक एक्सरसाइज दी है, आप उसके प्रश्न भी हल करेंगे। और हम अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। बाय। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शुरुआत के 10 साल बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय मैं उन्हें सिंपल से